15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। भारत के 20 जवानों की शहादत हुई। चीन के भी 40 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की या बुरी तरह से जख्मी होने की खबर है, लेकिन चीन ने अब तक इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। बहरहाल 15 जून की झड़प को लेकर आज तक को सूत्रों के जरिए नई जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों का दल पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर यह देखने गया था कि वादे के मुताबिक चीनी सैनिक गलवान वैली में उस जगह से हटे या नहीं जहां पर वो अतिक्रमण कर पहुंच गए थे। वहां जाने पर भारतीय दल के 10 से 12 चीनी जवान टेंट में मौजूद नजर आए। चीन के जवान इस बीच कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में 50 सैनिकों का दल उसी जगह पर पहुंचा। संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों से वादे का सम्मान करते हुए अपनी पुरानी जगह पर लौटने को कहा। इस बीच भारतीय सैनिकों का पहला जत्था वहां से लौट गया। जैसे ही भारतीय सैनिकों का पहला जत्था लौटा, चीन के करीब 350 सैनिक वहां पर पहुंच गए। चीनी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कर्नल संतोष बाबू और उनके दल के साथ चीनी सैनिकों की बातचीत तीखी तकरार में बदल गई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारतीय सैनिकों ने चीन के अवैध तंबुओं को उखाड़ना शुरू कर दिया। इसके जवाब में चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया। चीनी सैनिक पूरी तरह से सुनियोजित साजिश के तहत ऊंचाई वाले इलाकों में पत्थरों के साथ अपनी पोजीशन लेकर मौजूद थे। पहला हमला कर्नल संतोष बाबू और हवलदार के पलानी पर हुआ। कर्नल संतोष बाबू और हवलदार के पलानी जख्मी होते ही भारतीय जवानों में गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने पूरी ताकत से चीनी सैनिकों पर हमला बोल दिया। ऊपर से गिरते पत्थरों और कम संख्या के बावजूद वो पूरी ताकत से लड़े। चीन के तंबू को उखाड़ दिया। भारत के करीब 100 सैनिकों के मुकाबले चीन के 350 सैनिक थे। हमले में चीन के कई सैनिक मारे गए जबकि कई जख्मी हुए। अगली सुबह तक कई चीनी सैनिकों के शव वहां पर बिखरे हुए पड़े थे, जिसे भारतीय सेना ने बाद में चीन को सौंपा। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है।